दुनिया के सबसे एडवांस 3D प्रिंटर द्वारा बनाया गया चमत्कार हूँ। सिर्फ 2 मिनट में बिजली जैसी स्पीड से एक उभयचर टैंक सबकी आंखों के सामने तैयार हो गया। लेकिन वो सबसे हैरान करने वाली बात भी नहीं थी। कॉकपिट के अंदर मैं छिपा था कोड नेम 1, एक सुपर सोल्जर। मैं एरेस कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा क्रिएशन हूँ। मेरी रफ्तार और ताकत किसी भी आम इंसान से कई गुना ज्यादा है। वो लोग मेरी तरह के क्लोन बिना किसी सीमा के बना सकते हैं, और अगर उन्हें हमारी जरूरत न हो तो हमें उसी वक्त खत्म भी कर सकते हैं। जब सीईओ जूलियन ने ये बात कही तो मेरे चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट की झलक दिखाई दी। फिर भी वहाँ मौजूद पूरा ऑडियंस इस प्रोडक्ट की तारीफों में लगा रहा। सबके जाने के बाद मेरे शरीर पर बनी लाल लाइनें चमकने लगी। मेरा शरीर धीरे धीरे बिखरने लगा और अगले ही पल राख बन गया। मेरे पीछे खड़ा विशाल टैंक भी धूल में बदल गया। असल में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जूलियन ने जानबूझकर एक कमी छिपा रखी थी। ये प्रतिरूप सिर्फ 29 मिनट तक ही टिकती थी। समय पूरा होते ही ये हमेशा के लिए खत्म हो जाती थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं अब भी उस वर्चुअल दुनिया में ही कैद था। अगर जूलियन के हाथ इटर्निटी कोड लग जाता तो उसकी बनाई हर चीज अजय बन जाती। उधर वो इसका हल ढूंढने के लिए बेतहाशा दिमाग लगा रहा था, लेकिन उसकी प्रतिद्वंद्वी ईवी उससे पहले ही इटर्निटी कोड ढूंढ चुकी थी। उसकी असलियत परखने के लिए उसने तुरंत उसका टेस्ट किया। पलक झपकते ही ताजे फलों से लदा एक संतरे का पेड़ उसके सामने उगाया। उसके असिस्टेंट ने पेड़ से एक संतरा तोड़कर ईवी की तरफ उछाल दिया। 29 मिनट बीत गए, लेकिन संतरे के पेड़ में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। ये एक्सपेरिमेंट सफल होता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही जूलियन को इसकी खबर मिली, उसने ईवी की कंपनी के सर्वर हैक करने का फैसला किया। ये मिशन मुझे सौंपा गया। कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को लेकर ईवी के वर्चुअल शहर में घुस गया। हमने फटाफट गार्ड्स को खत्म किया और सीधे डेटाबेस की तरफ बढ़ गए। जैसे ही मैं कोर सिस्टम में घुसने वाला था, डेटाबेस के एक कर्मचारी ने मुझे देख लिया। उसने तुरंत काउंटर टीम को अलर्ट भेज दिया और सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया। लेकिन तब तक मैं ज्यादातर सीक्रेट फाइलें स्कैन कर चुका था। तभी मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। ईवी की पूरी रिसर्च सिर्फ हेल्थ केयर और एजुकेशन पर केंद्रित थी। एक वर्चुअल रचना होने के बावजूद मैंने पहली बार इंसानियत की अच्छाई को महसूस किया। मैं सारा डेटा कॉपी करके वहां से निकलने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।